स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। स्टूडेंट्स, कोई से भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं और उसने हमें सिर्फ 1/3 और 1/4 के दरमियान सिर्फ दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने का कहा है। तो कोई से भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका हम सीखते हैं। हम लिखते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। कोई से भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम उन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। 1/3 और 1/4 को ऐड करते हैं और इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। या तो फ्रैक्शन लगा के इसके नीचे 2 लिख दें, या ज़्यादा आसान काम है कि आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। कोई से भी दो नंबर्स के दरमियान वाला नंबर फाइंड करना हो तो उन दो नंबर्स को ऐड करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का ऐड करते हैं। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो एलसीएम लेकर उनको ऐड करते हैं। तो दोनों फ्रैक्शंस के नीचे 3 और 4 है, हम 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 वैसे ही लिख दिया। 4 + 3 7/12। अब स्टूडेंट्स 1/2 और 7/12 ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हों तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 1/3 और 1/4 के दरमियान एक रैशनल नंबर है 7/24। स्टूडेंट्स, हमें 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अभी हमने एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया है 7/24। अब 1/3 और 7/24 के दरमियान दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, या 7/24 और 1/4 के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। कोई भी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं 1/3 और 7/24 के दरमियान, या 1/4 और 7/24 के दरमियान। कोई एक रैशनल नंबर आप अपनी मर्ज़ी से फाइंड कर सकते हैं। मैं फाइंड कर रहा हूँ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 7/24। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान वाला रैशनल नंबर फाइंड करना हो उन दो नंबर्स को ऐड करें, यानी 1/3 और 7/24 को ऐड करें और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। वैसे तो 3 और 24 का एलसीएम 24 होता है, लेकिन हम आसान मेथड यूज़ करते हैं। हम 3 और 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 24 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 72। जब नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 24 को इसके ऊपर और 3 को 7 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब 24 और 21 को ऐड कर लें, ये आंसर आएगा 45 डिवाइडेड बाय 72। अब कटिंग हो रही है, इसको कट कर लें। 9 के टेबल पे 9 5 ज़ा 45 और 9 8 ज़ा 72। हमारे पास ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 8।
अब 1/2 और 5/8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। हमारा सेकंड रैशनल नंबर हो गया 5/16। इस तरीके से हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। आखिर में लिखेंगे 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 5/16। हमने ये दो रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब हमने 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 3 और 4 के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स पहले हम 3 और 4 को ऐड करके इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 + 4 हो गया 7 और 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7/2। हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 7/2। अब हम स्टूडेंट्स 3 और 4 के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया 7/2। अब हम चाहें तो 3 और 7/2 के दरमियान अगला रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, या 7/2 और 4 के दरमियान भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं 3 और 7/2 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करूँगा। सबसे पहले हम 3 और 7/2 को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे। 3 के नीचे कोई नंबर नहीं तो समझें इसके नीचे 1 होगा, तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। 1/2 वैसे ही लिख दिया। 6 + 7 13/2। अब एक फ्रैक्शन 1/2 है और एक फ्रैक्शन 13/2 है। जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ गया। आखिर में स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट लिखनी है, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 7/2 एंड 13/4। यानी 3 और 4 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर उसने फाइंड करने को कहा था वो हैं 7/2 और 13/4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, 3/5 एंड 4/5। अब हमने इन दो नंबर्स के दरमियान दो और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम 3/5 और 4/5 के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। मैंने बताया पहले 3/5 और 4/5 को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हों तो वही वैल्यू एलसीएम होती है, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। जब सेम वैल्यू हो तो सेम वैल्यू ही एलसीएम होती है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देते हैं और ये बन जाता है 1/2, 3 + 4 7/5। अब 1/2 और 7/5 को मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 7/10। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो अब हम 3/5 और 7/10 के दरमियान दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स 3/5 और 4/5 के दरमियान दो नंबर फाइंड करने थे। एक नंबर हमारे पास आया 7/10। अब दूसरा रैशनल नंबर हमारी मर्ज़ी है, हम इन दो नंबर्स के दरमियान फाइंड कर लें
या इन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड कर लें। तो मैं 3/5 और 7/10 के दरमियान दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करूँगा। लिखूँ 1/2, 3/5 प्लस 7/10। वैसे तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, लेकिन हम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके 50 नीचे लिख दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 लिख दें और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके 35 लिख दें। अब 1/2 वैसे का वैसे 30 और 35 को ऐड करके 65 डिवाइडेड बाय 50। अब 65 और 50 की कटिंग हो रही है, हम इनको कट कर देते हैं। 5 10 द 50 और 5 1 द 5, 1 कैरी, 5 3 द 15। तो ऊपर बचा 13 और नीचे बचा 10। तो हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आया 13, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आया 20। तो ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर है। आखिर में स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट लिख दें, रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 7/10 एंड 13/20। ये हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं।